बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ और अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि आप लोग यहाँ कहीं भी रहें, अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, ढेरों खुशियाँ दे, सदा हंसते और मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक किसी मुश्किल में मुब्तला ना करे। अगर कोई मुश्किल है तो अल्लाह पाक उसको आसान कर दे। तो ये देखें हमारे कपड़े माशाल्लाह कितने ज़्यादा आज हम कपड़े धो रहे हैं, क्योंकि पिछले कितने दिनों से हमने कपड़े नहीं धोए। मैंने आपको अपनी ननद की बेटी के बारे में बताया था ना, तो वो ना बाजी की भतीजी है, मेरी जेठानी की भतीजी थी, तो वो लेकर उनको हॉस्पिटल में भागती रही हैं। तो इसलिए ना सारे काम छोड़ छाड़ के हम ना कपड़े धोने लगे। ये देखे कमरे वगैरह सब कुछ ऐसे ही हमने छोड़ दिया। हमने सोचा कि ये काम हम बाद में कर लेंगे, तो कपड़े धोने ज़रूरी है। और ये देखें, ये मेरा बॉडीगार्ड रेहान मेरे पीछे पीछे चल रहा है, मेरे साथ साथ। मैं जहाँ कहीं भी जा रही हूँ मेरे साथ साथ ये चल रहा है। तो मैंने सोचा साथ नाश्ता में चाय बना लेती हूँ, और बाजी ने वॉशिंग मशीन लगा ली थी, तो मैंने चाय नाश्ते के लिए चाय तैयार कर ली। तो ये देखें हमारी चाय तकरीबन होने वाली है तैयार। तो इसलिए ना कपड़े नहीं मैं धो सकी थी, क्योंकि मैं घर का काम करने में मसरूफ़ थी। तो हम कपड़े जो है वो छत पर फैलाते हैं, तो इस तरह मैं अकेली मशीन नहीं लगा सकती थी, क्योंकि ना तो मैं नीचे रह कर कपड़े धो सकती थी और ना छत पर जाकर। तो इसलिए कपड़े बहुत ज़्यादा जमा हो गए। मैंने सोचा ये किचन में जो ज़्यादा खलारा मचा हुआ है ना, चीज़ें इधर उधर हुई हुई हैं, उनको मैं उठा लेती हूँ। तो बाकी जो थोड़ा बहुत रह जाएगा वो हम बाद में कर लेंगे। तो मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत जो किचन है ना उसको मैं साफ़ कर लेती हूँ। ये अयान के लिए मैंने चावल डाले थे, लेकिन उसने कहा कि मम्मा मैंने नहीं चावल खाने, वो रोटी खाकर स्कूल चला गया है। तो मैंने सोचा ये दूध वाला बर्तन है, दूध वाला भी आने वाला है, तो इसको एक साइड पर रख देती हूँ। और ये बचा हुआ दूध मैंने सोचा उठाकर इसको फ्रिज में रख देती हूँ। तो मैं जा रही हूँ फ्रिज में दूध रखने के लिए। रेहान फिर मेरे साथ ही है वो मेरे साथ साथ चल रहा है कि चाची पता नहीं क्या कर रही है, मैं देखता हूँ चाची क्या क्या करती है। तो ये दूध को मैंने रख दिया फ्रिज में। आज माशाल्लाह जुम्मतुल मुबारक था, लेकिन हमारे काम इतने ज़्यादा थे करने वाले। ये कमरे को भी मैंने थोड़ा बहुत साफ़ शफाफ कर लिया, बिस्तर वगैरह मैंने उठा लिया, बाकी ये जो रह गया मैंने कहा ये बाद में कर लूँगी। तो ये देखें ये अयान ना कमरे में माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खलारा डाल देता है। ये बाजी ने सोचा कि मैं कपड़े उतनी देर में हंगाल लेती हूँ, नतार लेती हूँ। तो ये देखें बाजी कपड़े पानी में भिगो भिगो कर बाहर निकाल रही हैं। तो ये देखें वॉशिंग मशीन में हमारे कपड़े धुल रहे हैं। मशीन को पता नहीं क्या हो गया, ये चल नहीं रही। फिर मैंने कपड़े इसको थोड़े इसमें किए, तो उतनी देर में अयान स्कूल से आ गया। आते ही बस स्कूल की स्टोरियाँ शुरू, मम्मा ये हुआ, मम्मा वो, ये बर्तन अभी तक मेरे धोने वाले हैं, ये बर्तन अभी तक मेरे धोने वाले हैं। एक मिनट, ये अयान के पापा भी घर आ गए। नहीं, ये अयान के पापा भी घर आ गए हैं और जुम्मतुल मुबारक की तैयारी कर रहे हैं। तो बाजी धो रही है फ़र्श, ये देखें बाजी फ़र्श धो रही है। तो मैंने सोचा मैं उतनी देर में ना कर लेती हूँ, उतनी देर में मैं बर्तन धो लेती हूँ। तो मैं धोने लगी हूँ बर्तन। भूख लग गई थी, मैंने सोचा पहले मैं कुछ खा लेती हूँ। ये देखें मैंने सोचा ये रात को हमने चावल बनाए थे, सुबह नाश्ता करना था, लेकिन नाश्ता हमने चाय और रस के साथ कर लिया। तो मैंने सोचा अब मैं चावल खा लेती हूँ, तो चाय तो बाद में बना लेंगे जब अयान के पापा और बड़े पापा जुम्मतुल मुबारक की नमाज़ पढ़ कर आएँगे ना। तो ये देखें बर्तन मेरे कितने ज़्यादा धोने वाले पड़े हुए हैं। मुझे तो सर्दी लग रही, क्योंकि मैं नहा कर आई हूँ। आज जुम्मा था, तो मैंने सोचा जुम्मा के दिन नहा लूँ। फिर मैंने सोचा अब मैं कोई चीज़ खाने के बाद ही बाकी काम घर के करूँगी। तो अयान इधर मुझे तंग कर रहा था। मैंने चेयर रखी हुई है बैठने के लिए, तो वो कह रहे थे कि मम्मा इस पर मैंने बैठना है। मैंने कहा नहीं बेटा, आप और किसी चीज़ में बैठ जाओ, ये मुझे दे दो तो मैं चावल खा लूँ। उसके बाद फिर अयान उठकर साइड पर हो गया, तो मैं लगी हूँ अब चावल खाने। जब अगर किसी ने खाने हैं, द मोस्ट वेलकम। मेरे किसी भी बहन भाई ने खाने हैं तो आ जाए, आकर खा लें। तो मैं लगी हूँ चावल खाने। ये अब मैंने सोचा बर्तनों को धो ही देती हूँ, क्योंकि ये धोने ही पड़ेंगे। तो धोकर फिर फ्री हो जाऊँगी, तो फिर टेंशन ख़त्म हो जाएगी। फिर छत पर जाके धूप में बैठ जाऊँगी, क्योंकि नहाई हुई हूँ और साथ में ये बर्तन भी धो रही हूँ घर में।
घर भी साफ़ किया हुआ है बाजी ने। तो इतनी ठंड लग रही है, मैंने सोचा बर्तन धोने के बाद फिर मैं ना छत पर चली जाऊँगी, छत पर जाकर धूप में बैठ जाऊँगी। तो चाय वगैरह बना कर ही छत पर जाऊँगी, क्योंकि भाई और अयान के पापा भी आने वाले हैं, वो आ जाएंगे, तो उनके लिए भी और अपने लिए भी चाय वगैरह बनाने के बाद फिर फ्री हो जाऊँगी। आटा गूँदने वाला रह जाएगा, फिर वो मैं शाम को गूँद लूँगी। तो काम मेरा जो है लगभग हो गया है। अब हम फाइनली फ्री हो चुके हैं, लेकिन मुझे एक बात की बहुत खुशी हो रही है कि अब मैं छत पर जाकर बैठूं, क्योंकि मुझे छत पर जाकर बैठने में बहुत मज़ा आता है। एक तो धूप होती है, एक हम देवरानी जेठानी चारों इकट्ठी बैठ जाती हैं, तो इसलिए मुझे बहुत जल्दी होती है कि मैं जल्दी काम ख़त्म करूं और छत पर जाकर बैठ जाऊं। तो बर्तन धोने के बाद मैं ना छत पर चाय बनाऊंगी। चाय बनाने के बाद फिर मैं छत पर जाकर तो बैठ जाऊंगी। गीज़र का पानी था बहुत ज़्यादा गर्म था, मेरे हाथ जल रहे थे, फिर मैंने थोड़ा सा इसमें ठंडा पानी मिक्स किया है और अब मैं धो रही हूँ बर्तन। सुबह के काम में लगे हुए हैं, 1 मिनट के लिए हमें बैठे नहीं। तो फाइनली अब उम्मीद तो यही है कि हम बैठ जाएंगे, अगर कोई और काम ना आ गया तो। अयान इधर तंग कर रहा है, मुझे इतना तंग कर रहा है। स्कूल से आने के बाद आज उसको होमवर्क भी नहीं मिला, टीचर ने होमवर्क भी नहीं दिया, तो बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है। एक कॉपी का काम दिया है, वो लिख लेगा तो बस फिर इधर उधर फिरेगा। बाजी ने सहन को धोया हुआ है, तो वो कहता है मैंने सहन में आना है, तो हम लोग उसको डांट रहे हैं, ठीक है ऐसा करो, सहन अभी साफ़ किया है तो प्लीज़ बेटा ना सहन में आओ, आपके गंदे पाँव हैं तो वो लग जाएंगे। बर्तन मैंने धोकर सब कुछ साफ़ सुथरा कर दिया है, सहन भी हमने साफ़ सुथरा कर दिया, डीप क्लीनिंग कर ली, सारे घर की सारा घर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने साफ़ कर लिया और काम भी सारा कर लिया है। तो अब मैं करती हूँ वीडियो को ख़त्म। शुक्रिया।